प्रातः काल का समय है। चारों ओर दिव्य आनंद और शांति का वातावरण है। गोपियाँ अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। कोई कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए सफाई कर रही है, तो कोई कृष्ण की लीलाओं को मधुरता से गाते हुए दूध निकाल रही है। लेकिन सभी कार्यों में केंद्र स्थान केवल श्री कृष्ण है। यही है गोकुल की मधुरता। चलिए आपको ले चलते हैं नंद बाबा के घर। सभी गोपियाँ तो व्यस्त है घर के काम में। आज मैं स्वयं अपने लल्ला के लिए माखन निकालूंगी, तो आज दही मैं ही मत लेती हूँ। यशोदा मक्खन निकालते निकालते अपने लल्ला कृष्ण के बचपन को याद कर रही है और उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। कृष्ण के प्रति अपार प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध झर रहा था। दही मथने के कारण उनके कंगन करताल का कार्य कर रहे थे। माँ, मुझे भूख लगी है। पहले मुझे दूध पिलाओ, बाद में दही मथना। मेरे लल्ला को भूख लगी है। अचानक चूल्हे पर पड़ा दूध उबल गया। अरे, मैं तो भूल ही गई, दूध उबलने के लिए रखा था। ओहो लल्ला, तुम यहीं बैठो, मैं अभी देख कर आती हूँ। मैया को मुझसे ज्यादा दूध का मटका प्यारा है। अरे, ये क्या? ये मटका कैसे फूट गया? और लल्ला कहाँ गया? ज़रूर लल्ला ने ही किया होगा और अब दंड के डर के कारण कहीं छुप गया होगा। बहुत शैतान हो गया है। आज तो मैं उसे अवश्य दंड दूंगी। मैया तो गुस्से में लग रही है, हाथ में छड़ी भी है। भागो, नहीं तो आज पिटाई होगी। कृष्ण भाग रहे हैं। यशोदा मैया उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। उनके बालों से फूल नीचे गिरने लगे। रुक जा चोर, ठहर जा। कहाँ भागा जा रहा है? अपनी माता से भाग रहा है? जहाँ हो वहीं रुक जाओ। हाँ हाँ, मैं ठहर जाऊँ, लेकिन अगर आप इस छड़ी को फेंक दोगे तब। जब कृष्ण ने देखा कि मैया थक गई है, तो वे धीरे हो गए, जिससे मैया ने उन्हें पकड़ लिया। यदि तुम्हें दंड का इतना ही डर है तो मटकी क्यों फोड़ी? मैया, मैं आगे से नहीं करूँगा, आप छड़ी फेंक दो। मैया ने देखा कि कृष्ण बहुत डरे हुए हैं, तो उन्होंने छड़ी फेंक दी। अनेक ब्राह्मणों, योगियों, ज्ञानियों की पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण मैया से पकड़े गए। आज तो तुम्हें दंड मिलेगा ही। छड़ी से न सही, तुम बहुत भागते हो ना। आज मैं तुम्हें सारा दिन इस उखल से बांध कर रखती हूँ। जिसका न कोई आदि है न अंत, जो समस्त ज्ञानी और योगियों का आराध्य है, जिसके दृष्टिपात्र से ही इस पृथ्वी की रचना और संहार होता है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बांधने का साहस और कौन कर सकता है? जी हाँ, ये केवल मैया यशोदा जैसे उनके परम शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। अरे ये क्या? ये सभी रस्सियाँ बांधकर भी हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी क्यों हो जाती है?
अरे मैया तो बहुत थक गई है, मैं अभी बंध ही जाता हूँ। हमारे आचार्य बताते हैं कि हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। इसका रहस्य ये है कि अगर कोई भगवान को अपने प्रेम पाश में बांधना चाहता है तो उसे 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला, हमारा स्वयं का प्रयास। दूसरा, भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा। अब सारा दिन यही बंधा रहे। आज कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने को। मैं अब जाकर काम करती हूँ। पहले तो मैया मुझे भूखा छोड़कर दूध को देखने चली गई, इसलिए मैंने मटकी फोड़ दी और अब मैया ने मुझे इस उखल से बांध दिया। अब तो मैं कुछ और शैतानी करूँगा। ये जो अर्जुन वृक्ष धन के देवता कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे, जिन्हें नारद मुनि ने शापित किया था क्योंकि वे नशे में नग्न अवस्था में युवा अप्सराओं के साथ थे। उन्होंने नारद मुनि की उपस्थिति की सराहना नहीं की और अपने शरीर को नहीं ढका। नारद मुनि ने उन्हें शाप दिया कि दोनों देवता वृक्ष के रूप में 100 वर्ष तक रहें और उसके बाद भगवान की कृपा से उनके साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। यद्यपि बालक कृष्ण उखल से बंधे थे, फिर भी वह अपने महान भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अर्जुन वृक्षों की ओर बढ़ने लगे। मुझे अब अपने महान भक्त नारद के वचनों को पूर्ण करना चाहिए। प्रिय भगवान कृष्ण, आप आदि पुरुषोत्तम हैं, सभी शक्तियों के स्वामी हैं। आप शाश्वत, सर्वव्यापी और हर चीज के नियंत्रक हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके सेवक हैं, इसी प्रकार नारद मुनि भी आपके सेवक हैं। उन्हीं की कृपा से हम आपको साक्षात देख पाए हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम केवल आपकी महिमा के बारे में बोलकर आप और आपकी दिव्य गतिविधियों के बारे में सुनकर हमेशा आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहें। हे नल कुबेर और मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया क्योंकि तुमने मेरे प्रति परम प्रेम विकसित कर लिया। यह भौतिक संसार में तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के पास स्वर्ग में वापस जा सकते हो और तुम मेरी भक्ति में रहकर इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे।